ऐसा तो नहीं कि चलो एक रोटी में लगा लिया सारी ऐसे ही बना लेंगे। कहने से तात्पर्य है जैसे बिना परोठन के एक रोटी नहीं बन सकती, जब भी रोटी बनाओ परोठन लगाना पड़ता है, ठीक वैसे ही प्रभु का जब भी भजन करो ताली अवश्य बजाओ। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति के जीव के हाथ में नाना प्रकार की रेखाएं होती है, कुछ अनिष्टकारी रेखाएं भी होती हैं, और जो ये अनिष्टकारी रेखाएं हैं जब भगवत नाम संकीर्तन तालियों के माध्यम से करते हैं, ये आपस में रेखाएं संलग्न होती हैं और अनिष्टकारी रेखाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ताली बजाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आइए सब लोग चलते हैं। हे पुराण महाराज तुम पूर्वजों के प्राण हो तो पुस्तक रूप में देखने में भगवान हो। इस परम पावन पुराण को प्रणाम करते हुए और मेरा निवेदन है कि आसपास के क्षेत्र में आप लोग शोर शराबा बिल्कुल ना करें, जो भी काम है धीरे से करें, शोर बिल्कुल ना करें, शांति का दान देंगे सब लोग। चलते हैं भगवान की भजन की ओर। कि राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे सबको बोलना है बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चलना है चकोर है बिहारी, राधा रानी चलना है चकोर है बिहारी।
बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी मेरे मिश्री है तो माखन बिहारी राधा रानी माखन है तो मिश्री है बिहारी राधा रानी माखन है तो मिश्री है बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी बैठे हैं सब लोग, ऐसे लग रहा है जैसे कि नवरात्रि चल रहा है। हाँ, 9 दिन के उपवास रखे हैं निर्जल, ऐसा लग रहा है। तनिक जोर लगाते हुए इतना आवाज करो कि कम से कम कान्हा जी को तो सुनाई दे, उनको भी नहीं सुनाई दे रहा। सब लोग एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, सब लोग करिए, पीछे के लोग भी, और सब लोग बोलेंगे राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे रानी सरकार की। आइए कथा की ओर चले। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा, तृतीय दिवस की कथा। कल वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। 6 शास्त्र, 4 वेदों, 17 पुराणों का सार जो है वो भागवत जी में लिख दिया और कहा कि इस परम पावनी कथा को सुनने के बाद जिसकी जो कामना हो वह उसे अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं इति शूरवचातु सर्वधर्मरूपं वैश्वतम्। समस्त धर्मों में श्रेष्ठ, समस्त कर्मों में श्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिवसीय ये यज्ञ, जो इस यज्ञ को करता है यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुतं अष्टादश पुराणानां फलमापनोति मानवम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मा समित्तमं भक्ति ज्ञान
कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी की पोथी मात्र को स्पर्श करने से, अगर हम अपने नेत्रों से लगाते हैं और सिर से प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं हाथ से, तो अगर शरीर में किसी भी तरह की बाधा है, घुटनों में दर्द है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, छूने मात्र से ही वो सारी की सारी बाधाएं कट जाती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की है पवित्र पावनी कथा। धुंधकारी ये सब प्रेत कर गया ना महादुष्ट, आज बड़ी दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी ने जब यह कथा लिख दी, अब लिखने के बाद विचार किया, इस परम पावनी कथा को कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्योंकि कथा पोथी तो बहुत रखी हैं, लेकिन भागवत करवा कौन रहा है, सुन कौन रहा है। घर में बंधी रखी है कपड़े में, सालों तक धूल नहीं चढ़ाई जाती, रामायण और भागवत जी की पूजा के कक्ष में पड़ी रहती। कहते हैं कि नित्य प्रति, अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो नित्य प्रति उसको साफ सफाई करो, पूजा करो, अर्चन करो, प्रणाम करो। हर वैष्णव के घर में, हर हिंदू के घर में एक गौ माता, एक तुलसी का बिरवा और एक रामायण और भागवत जी की पोथी अवश्य होना चाहिए। अगर वह इंसान है, जीवित है, तो उसके पास होना चाहिए। और घर के ऊपर एक भगवा ध्वज भी फहराना चाहिए, और घर में एक कम से कम गौ माँ की सेवा अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि आज गौ माताओं की दुर्दशा आप लोगों ने देखी नहीं होगी। जब तक गौ माता दूध देती है, लोग घर में रख लेते हैं, और जैसे ही बछड़ा पीना बंद करता है, दूध देना बंद करती है, रोडों पे विचरण करती घूमती नजर आती है। और कसाई इसी मौके में रहते हैं कि कब पकड़ें और ले जाएं और काटें। इस दयनीय स्थिति से बचने के लिए साक्षात कृष्ण भगवान ने गौपालन किया था। उनकी क्यों आवश्यकता थी गाय चराने की, लेकिन इस मानव मात्र को यह संकल्प देना था, यह संदेश देना था कि प्यारे, तुम भी गौ माता की सेवा करना, कलिकाल में ऐसे रोड पर मत छोड़ देना भटकने के लिए। आप सबके आशीष से हमारे हरिद्वार में और उज्जैन में गुरु जी का आश्रम संचालित है। वहां पर ऐसे ही जो दीन दुखी बेसहारा माताएं, अनाथ बालक और गौ माताएं जो ऐसे ही अनाथ घूमती हैं, किसी का पैर कट जाता है, इन सबको लाकर के उनका उपचार किया जाता है और उनके भरण पोषण रहने की व्यवस्था है। कहने से तात्पर्य है कि आवश्यक नहीं है कि आप हरिद्वार ही जाएं, उज्जैन ही जाएं गौशालाओं में सेवा करने के लिए, दान करने के लिए। आप घर में बैठे बैठे भी गौपालन करें। अगर स्वयं घर में ही कर ले रहे तो वो सबसे अच्छा है। और अगर आपसे बन पड़ता है तो ऐसे संस्थानों में हरिद्वार जैसे गुरु जी का शक्ति सेवा धाम संचालन हो रहा है। गौ माताओं की सेवा होती है, अनाथ बालकों की सेवा होती है, बुजुर्ग माताओं को आश्रय दिया जाता है। अगर हो सके तो उनको भी अपने धर्म का दशांश दान करके पहुँचाएं और अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। क्योंकि कहते हैं कलयुग में सत्य तप दया समाप्त हो जाते हैं, केवल एक चरण पर यह कलिकाल टिका है, वो है दान। कुछ लोग कहते हैं कि दान देने से तो हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। बाबा गोसाई जी कहते हैं तुलसी पंचन के पिए श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्यपाद बाबा गोसाई जी ने कहा है तुलसी पंचन के पिए घटे न सरतानी
दान करें धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अगर प्यारे परमात्मा की कृपा हुई, किसी समुद्र से अगर एक चिड़िया उड़ती हुई जाती है और वह जल पी लेती है, तो क्या समुद्र कम पड़ जाता है? समुद्र तो वैसे ही अथाह बहता रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे धन का दशांश दान में जाता है, तो फिर हम अस्पताल जाने से बच जाते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं कि सब शब्द तप दयादान, सत्यम सोचम दयादान में सब पर चले और अपने घर में मानस का पाठ अवश्य करेगा, भागवत जी को प्रणाम करेगा। कहते हैं कि बोले मानस तन पाए पाए। ये जो मनुष्य का सुंदर शरीर मिला है ना, ये रबड़ी मालपुआ खाने के लिए नहीं मिला है। आप लोग सोचते हो कि रबड़ी खाने के लिए है। बोले मानस तन पाए पाए कि मानस पढ़ो बार बार। आप कहोगे क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि मानस बन मानस को मानस बनाती है। और क्या कहती है कि बोले राम जी की शक्ति देता और राम जी की भक्ति देता, राम जी के दर्शन मोहिए मैं कराती है। और क्या करती है? बोले बिंदु कभी कहे जो एक नई और नवेली नारी, पर एक ही सुहाग बिंदु वह ना सुहाती। इसलिए कि बोले वेद और पुराण ग्रंथ पढ़ ले अनेक बार, पर मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहती है। मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहती है। इसलिए नित्य प्रति मानस का पाठ करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमारे भैया क्या नाम है? हमारे भैया गोलू राजा बांधीपुरवा, जो कि शिक्षक हैं, उनकी तरफ से श्रीमद् भागवत जी महापुराण की सेवा में और आश्रम के लिए, गौ माताओं के लिए उन्होंने 5001 रुपए का दान दिया है। सब लोग करतल ध्वनि से उनको स्वागत करेंगे। बोले भागवत महापुराण की। और साथ ही बड़ी सुंदर घोषणा है कि आज गोलू राजा जो है, उनकी तरफ से प्रसाद भी सबको होगा। जो आप सोच रही थी ना कि खीर और मालपुआ खाने के लिए तो हम बैठे थे, वो भी मिलेगा। और कल तो खूब भोग मिलेंगे, ठाकुर जी की चकाचक भोग मिलेगा, क्योंकि कल ठाकुर जी का क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलते ही कथा की ओर। प्रभु की ऐसे ही कृपा बरसती रहे, भगवान ऐसे ही सक्षम बनाए, कृपा बरसती रहे, धनुधान से संपन्न रहे, सब इच्छाएं भागवत जी पूरी करें। आज व्यास जी को चिंता हो गई कि भागवत की कथा मैंने लिख तो दी, पर इसको कहेगा कौन? अब जब ऐसी चिंता हुई, नारद जी ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और नारद जी बीड़ा बजाते बजाते पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत। और माता पार्वती और भोलेनाथ का झगड़ा लगा दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमें तो लगता है कि बांधी वालों का लाइट वालों से झगड़ा है। बिजली विभाग बिल जमा नहीं करते हो क्या आप लोग? हर 2-2 मिनट में जाती है। आज देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। और देवर्षि नारद जाते कैसे? शांत करते हैं क्या? झूमते हुए, नाचते हुए, गुनगुनाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण क्या भूल गए? नारायण सबको बोलना है इस तरफ से। नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री हरि भगवान की। आज पहुंच जाते हैं कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती से कहते हैं कि भोलेनाथ कहाँ हैं? प्रणाम कर लिया माता जी को। माता जी ने कहा कि महाराज कहीं घूमने गए हैं। अरे घूमने गए और आपको अकेला छोड़ दिया? माता अगर कलयुग में कोई पति अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ के वो घूमने निकल जाए तो घर में फिर महाभारत फिक्स है। माता पार्वती ने कहा ऐसा नहीं है, भोलेनाथ तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा भैया एक बात तो बताओ, भोलेनाथ ने आपसे कोई बात छुपाई है क्या आजकल? पार्वती जी ने कहा कि हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आज तक हमसे कुछ नहीं छुपाया। यहाँ तक कि कहते हैं कि गुरु मंत्र किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब पत्नी से भी नहीं, पति से भी नहीं। लेकिन देवर्षि नारद हमारे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र भी हमसे शेयर कर लिया है। इसलिए तो प्रेम की तो बात ही मत करो, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा ठीक है। कल तो हमने एक मैया से नाम पूछा था कि आपके पति का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया ही नहीं हमको। अपर्णा की जो मम्मी है ना, जिनके हम रहते हैं अभी, हमने पूछा कि भैया का नाम क्या है, तो बोली कि दीदी हम नाम नहीं लेते। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पति का नाम लेने से उम्र कम होती है। कितने अच्छे संस्कार हैं और बहुत सेवा भी करते हैं हमारी। कहने से तात्पर्य है कि संस्कार तो अभी हम कहें अगर ना तो गांवों में ही बचे हैं, शहर में संस्कार नहीं बचे। शहरों में पूछते हैं तो फटाफट नाम बता देती है कि इज माय हस्बैंड, और नाम भी बता देती हैं आसानी से। लेकिन भागवत जी में लिखा है संस्कार ऐसे ही होना चाहिए, माता पार्वती जैसे, आप सभी जैसे। कैसे कि आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेष्ठ कार्यो न गृहाण्यात् ज्येष्ठा पत्र कलयात्। भागवत जी में लिखा है आत्मनाम गुरुर नाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए कभी, और ना ही गुरु का। और नामाति कृपणस्य च, जो व्यक्ति जो इंसान कृपण हो अर्थात बड़ा वाला कंजूस हो, उसका भी नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, ऐसा भागवत जी कहती है। और श्रेष्ठ कार्यों न ग्रहणीयात्
बड़ी संतान हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। भागवत जी कहती है कि श्रेष्ठ नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि गणेश के पापा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा ठीक है, प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा ये बताओ मैया, उनके गले में जो मुंडों की माला है उसके बारे में कुछ पता है, कोई नॉलेज है कि बस देखती रहती हो? पार्वती जी ने कहा कि ना तो भोलेनाथ ने कभी बताया और ना हमने पूछा, जरूरत ही नहीं पड़ी। नारद जी ने कहा कि अभी तो बोल रही थी कि सब कुछ बता देते हैं और अभी देखो बात पकड़ गई, इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। अब तो माताओं को तो कोई जरा सा बस संकेत कर दे, लड़ाई करने के लिए तैयार। माता पार्वती गई और कोप भवन में रुष्ट होकर के बैठ गई। भोलेनाथ को पता चला, आकर के बोले गणेश की मम्मी क्या हो गया, नाराज क्यों हो? बोले महाराज आप एक बात बताओ, आपने ये मुंडों की जो माला पहन रखी है आज तक इसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, अरे देवी ये जो माला है ना ये कोई और की नहीं, तुम्हारी मुंडों की माला है। क्योंकि हर जन्म में जब तुम जन्मती हो मेरे साथ विवाह होता है, जब तुम्हारी अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है तो तुम्हारा ही मुंड, तुम्हारा ही मस्तक, सिर मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। ऐसे तुम्हारे कितने जन्म हो गए, तुम्हारे समस्त जन्मों की ये माल मैंने बना के रखी है ताकि मुझे तुम्हारा याद बनी रहे कि मेरी पत्नी थी और मैं कहीं भी किसी और जगह दृष्टि न डालूं। कहते हैं जब मन में कभी गलत भाव आए ना किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन एक पल में यहाँ है तो एक पल में कहाँ जाए पता नहीं। कभी भी मन में बुरा भाव जागे तो अपनी पत्नी की ओर देख लेना, और किसी माँ बहन के मन में अगर गलत भाव जागे तो अपने पति की ओर देख लेना। जीवन में कभी भी आपका चरित्र खराब होने वाला नहीं है। आज कहा तुम्हारी याद बनी रहे इसलिए तुम्हारे मस्तिष्क को मैं धारण कर सकता हूँ। अब तो पार्वती जी और गुस्सा हो गई, महाराज मैं हर बार जन्म लेती हूँ, हर बार मरती हूँ और आप वैसे की वैसे रहते हो। आखिर तुमने कौन सी घुट्टी पी रखी है कि मैं मर जाती हूँ और आप वैसे के वैसे? भोलेनाथ ने कहा कि हमने अमर कथा का पान कर रखा है। अमर कथा महाराज, ये अमर कथा कौन सी है? बोले ये अमर कथा वही है, संत चकोर करन जही पाना, संत चकोर करन जही भगवान की अमर कथा का पान कर रखा है। संत चकोर करें जय, वो दिव्य कथा का हमने पान कर रखा है जिसकी वजह से हम अमर हो गए हैं। माता पार्वती ने कहा कि आप अमर हो गए और मुझे इस झंझट में अभी भी छोड़ रखा है जन्म मृत्यु के, आप मुझे भी अमर कथा श्रवण कराओ। आज भोलेनाथ ने भी सुंदर आसन लिया माता पार्वती के लिए और स्वयं कथा सुनाने के लिए बैठ पड़ते कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ ने आज ताली बजाई कि सारे जितने जीव जंतु यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अमर कथा सुनने के बाद तो जो भी सुनेगा वह अमर हो जाएगा। ये भागवत की कथा ऐसी है। अब कथा श्रवण कराना जैसे ही शुरू करते हैं, श्रीमद् भागवते वार्ता, जैसे ही कथा शुरू करी, जन्मांधस्य यतो अनवयादि तीर्थश्चार्ते स्वभेगश्वराट
यत्र त्रिशृङ्गो वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमाधीमहि। जैसे ही भगवान का गुणगान स्पष्ट किया, जन्मां धश्येतो वनभयादितरथश्चाते स्वभेद्य स्वराट। जैसे ही प्रभु का गुणगान शुरू किया कि संसार को तेज के समान चलाने वाले केवल स्वभेद्य स्वराट विराट प्रभु श्री कृष्ण है। कथा श्रवण कराई, इतनी प्यारी कथा है भागवत की। माता पार्वती ने सुनी और सुनते सुनते वही गड़बड़ हो गई जो आप लोग करते हो। क्या? नींद आ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन कुछ लोग तो संसार में सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए थे। कहते हैं ना, मोहिनी साजय सोवन हारा, मोहिनी साजय सोवन हारा, इधहि सपन अनेक प्रकारा, इधहि सपन अनेक प्रकारा, मोहिनी साजय सोवन हारा, मोहिनी साजय सोवन हारा, इधहि सपन अनेक प्रकारा। इधहि सपन अनेक प्रकारा। मोह निसाचक सोबनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। आज माता पार्वती को नींद आ गई। बोले नाथ ने कहा था कि देवी जब तक तुम कथा श्रवण करना तो हमसे कहते रहना कि हाँ महाराज, हाँ समझ आ रही है। हम कहते हैं ना कि कोई कहानी सुनाते हैं बड़े बुजुर्ग तो बच्चे हुक्का देते हैं, हाँ ठीक है, फिर आगे क्या हुआ ऐसे पूछते हैं ना। बोले नाथ ने कहा था कि आप भूखा देते रहना। अब तो थोड़ी कथा सुनी हुई, इतनी प्यारी कथा है कि नींद आ गई। अब सारे पक्षी उड़ गए थे, लेकिन एक शुक का अंडा था, वो पेड़ पर ही रह गया। और जैसे यह अमर कथा का पान उस शुक के अंडे ने किया, वह अंडा फूट गया। और आज सुखदेव जी भगवान प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब तो जब यहाँ पर कथा शुरू हुई, गौरा जी ने हुकरा बंद किया। शुक जी ने सोचा, सुखदेव जी ने, ये प्यारी सी कथा बंद न हो जाए, इसलिए मैं ही हुकरा देने लगता हूँ। तो आज एक भजन के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। सब लोग तालियां की सेवा करते हुए। कि महायासन पे महादेव जी बैठे आसन माए, महायासन पे महादेव जी बैठे आसन माए। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरा उमा के तो पड़ गए सोना, वो गिराते रह तोता, उमा के पड़ गए उमा के कर सोता,
बनाए जोर से। बोली भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी जयकारा लगाया तो माता जी की नींद खुली। बोली महाराज अभी तो रहस्य रचाई की कथा हो रही थी और आपने इतनी जल्दी कथा कैसे पूरी कर दी? भोलेनाथ घबराए, बोले हमने तो बड़ी विस्तार से कथा सुनाई। मैया गौरा कहने लगी, हो जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी तो आए भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी अब तो हुआ है भारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोले पूरन गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी नकल करा सुना की पड़ गई सोना। मुँह गिरा मेरा सोना। आगे कर गए सोना, तेरा देर सोना। बोले बाबा ने कहा कि जब तुम सो गई थी तो फिर हुंकरा कौन दे रहा था इतनी देर से? बोले किस लगे हो फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्म जिसने। ओ जिंदा ना छोड़ूंगा दिया हूँ तेरा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव त्रिपुरार मांगे पड़ गए सोना। वो गिरा तेरा सोना, ओ आगे कर गए सोना, तेरा देर सोना। जब उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। जब उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी नर समाया। ओ नाम बड़ा सुखदेव है उनका, बड़ा सुखदेव है उनका। महिमा परम्पार मांगे पड़ गए सोना।
पीछे लगा दिया। और जब शुक डरता डरता भागता हुआ कैलाश पर्वत के नीचे वेदव्यास जी की कुटिया थी, उनकी पत्नी अपने केसों को सुखा रही थी और कह रही थी कि हमारी कोई संतान नहीं है। तभी सुखदेव जी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के डर से उनके गर्भ में जाकर के समा जाते हैं। अब तो भोलेनाथ ने कहा, वेदव्यास जी महाराज दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। क्या हुआ महाराज भोलेनाथ, क्या हुआ? अरे मेरा चोर तुम्हारे घर में घुसा है। वेदव्यास जी ने कहा, वाह महाराज, हमने तो सुना है कि आपसे बड़ा फटीचर दुनिया में नहीं। भोलेनाथ के पास क्या है? बेचारे ऐसे तो बैठे रहते हैं, बस एक बागंबर है तो मंडल है। महाराज आपके घर में तो ना बासन है, ना राशन है, ना शासन है, ना कुछ है। आपके घर में कौन सी चोरी हो गई? अब बांधी में चोरी हो तो लगे कि भाई यहाँ ठकुराइश है, माल होगा। आपके यहाँ कैसे चोरी होगी महाराज, क्या चुरा लिया? भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर छुपा है। क्या चुराया? बोले, प्रभु की कथा का अमृत पान किया है चोरी से। जब ऐसी बात कही ना तो वेदव्यास जी ने कहा, महाराज जिसके घर कांच के बने होते हैं ना, शीशे के बने होते हैं ना, वो दूसरों को नहीं निहारा करते हैं। क्यों? अरे महाराज आपने भी तो एक बार चोरी से कथा सुनी थी, मैंने सुना है आपके बारे में। आपने कहा है ना, और एक कहाऊ निज चोरी, कहाऊ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। और एक स्वयं माता पार्वती से कहा था कि और एक कहाऊ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप नहीं जाने को। आपने भी एक बार चोरी से भगवान की लीलाओं का दर्शन किया था। राम अवतार में कागभूषण और गरुड़ बन के गए थे आप। इसलिए चोरी की तो बात ही मत करो, सबसे बड़े चोर तो आप हो। अब उसने कथा ही तो सुनी है, चोरी से कोई ताला थोड़ी तोड़ा है, कोई तिजोरी थोड़ी लूटी है।